चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का विषय है डेमो एनर्जी फ्लो थेरेपी, एक्यूप्रेशर एनर्जी फ्लो थेरेपी। एक्यूप्रेशर एनर्जी फ्लो थेरेपी क्या है ये आप देखिए। ये लाइन बनी हुई है, बॉडी है, एक एनाटॉमिकल बॉडी है। हर एक्यूपंक्चरिस्ट के पास ये रहता है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले के पास ये शो कर रहा है। बॉडी में इस तरीके से लाइन बनी हुई है जिसे हम लोग चैनल कहते हैं, कुछ लोग डस्ट कहते हैं, कुछ लोग नाड़ी भी कह सकते हैं। यार नाड़ी अलग होती है, लेकिन ये चैनल्स हैं, मेरिडियंस भी बोलते हैं हम लोग। ये बॉडी के अंदर में एनर्जी का पाथवे है। एनर्जी जो रन करती है बॉडी में इन्हीं चैनलों के ऊपर रन करती है। तो यहां से जिगजैग बना हुआ है, कैसे भी है। ये हाथ में इस साइड से 3 लाइनें बनी हुई, आप देखेंगे आप लोग 3 लाइन बनी हुई है। एक अंगूठे के यहां से शुरू होती है, ये देखो अंगूठे की यहां से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है। इसके बाद एक मिडिल फिंगर से एक लाइन जा रही है। इसके बाद ये हमारा स्मॉल फिंगर के कोने से निकल के एक लाइन जा रही है ऐसे। अब ये लाइन जाके आखिर में फेस के आसपास नियर अबाउट में ये समाप्त होती है। तो ये यहाँ पर समाप्त होती है। फेस पे भी बना हुआ है, वहां से लेके पैर तक भी आया हुआ है। इसके बाद हाथ पे एक साइड दिखाया आपको, इसके बाद दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से लाइन मिलेगी। एक जो है आपको इंडेक्स फिंगर, देखिए इंडेक्स फिंगर पे ये लाइन बनी हुई है। इसके बाद रिंग फिंगर पे एक लाइन बनी हुई है, और एक जो है स्मॉल फिंगर पे कॉर्नर की तरफ लाइन बनी हुई है। ये जा रही है बॉडी में, यांग साइड इसको बोला जाता है। यहाँ से 3 लाइनें, एक लाइन ये हो गई, दूसरी और ये तीसरी लाइन। ये 3 लाइन बॉडी में इस तरीके से हाथ में बनी हुई है। तो इसी तरीके से पैरों में भी है। तो ये सारी लाइंस बनी हुई है बॉडी में, इन्हीं पे एनर्जी का फ्लो होता है। ये हमारी स्किन में जस्ट थोड़ा सा ही नीचे, स्किन से थोड़ा सा ही नीचे जो है ये पाई जाती है। और इसको इसे नॉर्मली कोई मशीन से आप देख नहीं सकते। एक मशीन बनाया था प्रोफेसर डॉक्टर वाल, जर्मनी के नमस्कार डॉक्टर थे। सर। डॉक्टर वाल। उन्होंने एक मशीन बनाया, डर्माटोन डर्माटोन नाम की मशीन बनाया था। उसकी कीमत शायद काफी महंगी है, इंडिया में तो किसी के पास नहीं है, कोई नहीं मंगा सका, इतनी ज्यादा कीमत है। उसके थ्रू उन्होंने देखा था इस तरह से बॉडी में चैनल्स बने हुए हैं, और ये चीज खोज लिया था चाइना के लोगों ने। इंडिया में भी था, मर्म बिंदु पे वर्किंग होती थी इसी तरीके से। लेकिन हिंदुस्तान में जो खोज हुई थी वो 108 पॉइंट की खोज हुई थी, और चीन में इन्हीं लाइनों पे टोटल मिला के एक 361 बिंदु 361 पॉइंट्स जो है फाइंड आउट हुए थे। और ये फाइंड आउट कैसे हुए, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। चीन के अंदर में
ये विद्या यहीं से गई थी। तो सूची भेदन, आपने संस्कृत में वर्ड आता, सूची, सूची मतलब सुइयां, भेदन मतलब इंसर्ट करना, सूची भेदन। तो बेसिकली सूची भेदन होता था। हिंदुस्तान में 108 पॉइंट थे इसके। मर्म चिकित्सा भी बोला जाता, मर्म बिंदु होते थे, मर्म बिंदु को दबा दिया या फिर वहां पे सूची भेदन कर दिया। तो ये सूची भेदन से ट्रीटमेंट चाइना में होता था 108 बिंदुओं पे। तो मिलिट्री के अंदर में वहां की जो सेना थी, सेना में एक डॉक्टर जो इससे इलाज किया करते थे। जो सैनिक घायल होते थे उनका वो इलाज करते थे, वैद्य जो थे। तो उस सेना के अंदर में एक सैनिक, दो तीन सैनिक ऐसे थे जिन्हें रतौंधी हो जाती है। रतौंधी वर्ड सुना आप लोगों ने? रतौंधी एक वर्ड होता है, एक प्रॉब्लम होती है। रात को न दिखना। रात को ना दिखना, अंधेरे में, मतलब जैसे ही शाम होते, पिक्चर भी आई थी वो, कादिर कट। खान की कोई पिक्चर थी जिसमें उसे रात में दिखाई नहीं देता था और पब्लिक को पता नहीं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ब्लाइंडनेस आ जाती है। रात में जैसे अंधेरा होने लगता है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, दिखाई नहीं देता। तो ऐसे केस में कई वहां पे सैनिक थे। तो उसका इलाज कोई था ही नहीं भाई, रात में उसको दिखना बंद। अब हुआ क्या कि एक सैनिक घायल हो गया, उसके पैर में तीर लग गई। पैर पे एक बिंदु पे उसे तीर लग गई थी, लाइक यहां पर, ठीक है, यहां पर तीर लग गई उसे। वो घायल हो गया, आया, इलाज हुआ। तो वो जो वैद्य को बताया कि जब से मेरे को ये तीर लग गया है, मुझे जो है दिखने लगा, जो रात में नहीं दिखता था अब दिखने लग गया है, विजन आ गया आंखों में। तो वो भाई सुन के बड़ा हैरान हुआ कि इसके पैर में तीर लगा और इसकी जो है आंखों की रोशनी आ गई। तो दो तीन और थे, वैद्य ने उनको बुलाया। उन्होंने क्या किया कि उसी पॉइंट के ऊपर उनको सूची भेदन कर दिया, उनको एक्यूपंक्चर कर दिया। एक्यूपंक्चर करने के बाद उनकी भी ट्यूबलाइट जल गई, यानी कि उनकी आंखों की भी रोशनी आ गई। तब बोले कि भाई नहीं, 108 पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट्स है। तो वो अपना, उन लोगों ने रिसर्च किया, देखा, और धीरे धीरे 108 पॉइंट, सॉरी 300, 361 पॉइंट्स निकाल लिए, जो कि इन्हीं पैसिफिक, देखिए आप, ये लाइन बनी हुई है, लाइन में पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये एक्यूपंक्चर साइंस। सतीश जी, जी सतीश जी, हाँ। आज है ना, पता नहीं ये आपके चेहरे के आगे चेक्स आ जाता है ऐसा। देखिए क्या ये रहा है? चेक्स, सॉरी मैं समझा नहीं, चेक कैसा? ये मुझे पता नहीं झूमता है कोई, चेक्स आता है, लाइनिंग आती है चेक्स की आपके अच्छा चेहरे के, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब मुझे नहीं मालूम क्या चक्कर हो रहा है। है, चलो कोई नहीं, चलने दो। चलो चलने दो। तो अभी क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर पार्क जेऊ, कोरिया के वैज्ञानिक थे। उनकी खोज थी, उन्होंने पूरी बॉडी को एक हथेली पे खोज किया था, पूरी बॉडी को एक हथेली पे खोज किया था। साइंटिस्ट थे और रिसर्च करने में उनकी आदत बनी हुई थी, रिसर्च भी करते थे। तो उन्होंने खोज निकाला सुजोग थेरेपी, कि हाथ पे ही, एक हाथ पे हमारी पूरी बॉडी ईश्वर ने बनाया है, हमें ठीक करने की व्यवस्था बनाई है। तो उन्होंने इजाद किया 1970 में सुजोग थेरेपी। उसके थ्रू वो पूरी दुनिया में जाके घूम घूम के प्रचार किया उन्होंने, लोगों का इलाज किया, सबको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो फिर बाद में लगभग 86 से 88 के आसपास उनकी जागरूकता बढ़ती गई। जैसे आज आप लोग, काफी लोग ईएच कर रहे हो,
ईएच में काफी साल, 5 साल 10 साल प्रैक्टिस कर लिया, आज आपके सामने एक्यूपंक्चर का विषय आ गया, तो इसमें भी इंटरेस्ट जग गया, तो हो सकता है कि इसको भी आजमा के देखो। लाइक इसी तरीके से उन्होंने बोला कि ये भी जो है, थोड़ा मैं एक्यूपंक्चर भी समझता हूँ क्या चीज है। जाके उन्होंने सीखा समझा, चाइना में गए, तो वहां से सीखने के बाद उन्होंने बोला कि ये पूरी बॉडी पे ट्रीटमेंट होता है, और हमारे जेनेटल ऑर्गन्स वगैरह भी आ जाते हैं, इन सब क्षेत्रों में भी ट्रीटमेंट हो गया। तो हर जगह पे टच नहीं कर सकते, कई प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स के इस इलाके में। तो देन उन्होंने बोला कि हमने तो इसको हथेली पे खोज लिया है, एक बार इसको ट्राई करके यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने इस पे ट्राई किया और रिजल्ट मिले। तो इसे कहा जाता है क्लासिक मेरिडियन। उन्होंने इसको खोज किया हथेली के ऊपर में, नाम दिया ब्यूल मेरिडियन। अब जैसे कि हाथ में फ्रंट साइड में 3 है, इसको इन साइड बोला जाता है, और पीछे वालों को यांग साइड बोला जाता है। तो इन साइड में हाथ में 3 मेरिडियंस हैं, और यांग साइड में 3 मेरिडियन है। तो उन्होंने पूरी हथेली खोज लिया कि ये भाई सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग ये हाथ है। अगर ये हाथ है तो इसमें भी 3 मेरिडियन इधर भी होंगे और 3 मेरिडियन इधर भी होंगे। तो उन्होंने 3 मेरिडियन यहाँ ढूंढ लिया और 3 यहाँ ढूंढ लिया। इस पर ट्रीटमेंट किया, रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट मिलने का उन्होंने फिर एक चीज याद की, मैग्नेट से ट्रीटमेंट, बार मैग्नेट लगा के। बोले सारा खेल तो एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी का अवरोध होना बीमारी लाना। बोला जाता है इस एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में कि एनर्जी फ्लो कर रही है बॉडी के अंदर में, और कहीं एनर्जी अगर रुक जाती है तो फिर बीमारी क्रिएट हो जाता है। और उस रुकावट को हटा दिया जाए तो एनर्जी पूरी चलने लगेगी, बीमारी दूर हो जाएगी। तो किसी कारण से, अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर किसी कारण से इस चैनल की एनर्जी आते आते यहाँ रुक गई, उदाहरण के लिए, अब आगे पास नहीं होगा, तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पेन होगा, आगे जो उससे ऑर्गन कनेक्टेड है उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वहां बीमारी आएगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक्यूपंक्चर किया जाता है। एक्यूपंक्चर करने से वहां की जो एनर्जी है वो उसमें स्पेस क्रिएट हो गया, तो वो फिर रनिंग पोजीशन पे आ जाती थी। तो उसके लिए कई जगह पे चैनलाइज करना पड़ता था। तो उन्होंने इजाद किया कि हम एक मैग्नेट लगा दें। मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो एनर्जी को अपने तरफ खींचती है। कैसे? क्योंकि एनर्जी को लेके जाने का कार्य एक तरीके से ब्लड का होता है हमारे शरीर में। ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जो एनर्जी का है, प्राणवायु पहुंचती रहती है। तो हम अगर मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट के अंदर में आयरन होता है, आयरन जो है ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो रुकावट है वो चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको लेकर ध्यान में रखकर उन्होंने मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज किया और उसको परिणाम मिले। बार मैग्नेट मैंने आप लोगों को बता ही रखा, दिखा रखा है। चलो मैं दिखा देता हूं होता क्या है। जी शेयर का ऑप्शन कहाँ से आएगा? अच्छा, मुझे भी पर क्लास में आना पड़ेगा देखने के लिए। 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं भी क्लास में रहूं तो मुझे इज दिस। आजा जल्दी आजा सर। एक पिक्चर आ रही है क्या इसके ऊपर में? जी आ रही है। हाँ, ओके ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए बार मैग्नेट यहाँ पर है, ये होता है बार मैग्नेट। मैं आपको हाथ में दिखाता हूँ, छोटा सा ही होता है लेकिन बड़ी पावरफुल है। और जो हमारे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है।
प्रोफेसर पार्क जे ने इसको खोजा, बड़ी जबरदस्त चीज खोजा इन्होंने कि ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा मैग्नेट या फिर ज्यादा नीडल लगाने की जरूरत नहीं। हम खाली इसको टोन या सीडेट कर दें मेरिडियन को, इसी से काफी अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। ये देखिए आप लोग, एक तरफ से राइट दिख रहा है। आंचली आंचली में रखिए ताकि दिखाई दे ठीक से। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ ये देखिए, ये येलो एक तरफ से सफेद है। आ रहा है सर कि नहीं? अच्छा मैं नहीं आ रहा हूँ ना, 1 मिनट। अब देखो आप, दिख रहा है सर। दिख रहा ना? तो ये होता बार मैग्नेट, और ये लगता है हथेली में इस तरीके से, लाइक यहां पर मैं एक अपने को लगा के देखता हूं, दिखाता हूं आप लोगों को। ये जॉइंट्स के ऊपर जो है लगाया जाता है। लाइक आप देखिए, ये मैंने लगा दिया है, फर्स्ट जॉइंट पे लगाया है। एक तरफ व्हाइट है, नीचे की तरफ पीला येलो कलर है, ऐसे कॉर्नर पे लगा हुआ है। आइए, दिखाई दे रहा होगा। या सेंटर पे लगाएं। बस ये बार मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोगों को, जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर जानने वाले, मैं दावा करता हूं लगभग 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जबकि रिजल्ट के मामले में बहुत फास्ट है। सर जी। कोई सपोर्ट भी उसमें लगता है ना, केवल एक सपोर्ट? लगाने से तो काम होता नहीं है। सॉरी क्या बोला आपने? उसका सपोर्ट भी तो लगता है। लगेगा, वो तो जब बीमारी के जब डायग्नोस के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। बार मैग्नेट हाँ, में ज्यादा मैग्नेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि सपोर्ट मैग्नेट तो उसका लगेगा ना, बिना सपोर्ट का तो काम करेगा नहीं पूरी तरह। किसने बोला नहीं करेगा? मैं तो एक मैग्नेट से रिजल्ट पाता हूँ हमेशा, मैं कोई सपोर्ट नहीं लगाता। एक सीनियर है, ठीक है, रोशन राकेश, है? तो बिना सपोर्ट का बोलते हैं, बिना सपोर्ट का जो है पूरी तरह ये काम नहीं करता। नहीं नहीं, पूरी तरीके से देखिए डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है पेशेंट की। और ब्यूल, अच्छा आप ब्यूल मैग्नेट की बात कर रहे हैं क्या कि बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, पहले बताइए। नहीं नहीं, मैग्नेट का जो है बात कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर का होता है। अरे वो अलग चीज हो गई। नहीं 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 भैया, रुके रुके रुकिए, हाँ, अलग अलग कहानी है इसके मैग्नेट अंदर में। में आपको फिर ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रकार का है क्या? अजीत जी, यहाँ पे अजीत 123 लिखा हुआ, पहले वीडियो ओपन कीजिए और ये चलिए बताइए कि ठीक है। आप क्या जानकारी रखते हैं, आपने एक्यूप्रेशर में क्या क्या सीखा हुआ है? नहीं नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं है, थोड़ा अच्छा बहुत जाना है पॉइंट के बारे में। सर, मगर उनसे जो है अधूरा अभी ज्ञान एक दिक्कत सप्ताह देता है। पहले सुनिए सुनिए, एक अधूरा ज्ञान हाँ, दिक्कत देता है। सबके अलग अलग मायने होते हैं। देखिए, एक होता है हम्म स्टार मैग्नेट, इसके हम्म, अंदर में ब्लैक कलर का होता है, ऊपर में सिल्वर लगी होती है। हाँ इसका एक अलग रोल है, इसका हाँ, एक अलग रोल है। हम्म इसके बाद जो आता है बियोल मैग्नेट। हम्म बियोल मैग्नेट, ये देखिए छोटा हम्म सा है पीले रंग का, हम्म देख रहे हम्म, हैं मेरे हाथ पे? इसके बाद ठीक, इसको घुमाते हैं, दूसरी तरफ सफेद होता है। हम्म सब अलग अलग चीजें हैं, और उनको अगर हम्म। ये जो जानकार व्यक्ति बात करे तो वाली बात है। अभी आपको इसकी जानकारी नहीं है तो खिचड़ी पैदा हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा इसलिए मैंने आपसे पूछा किन्होंने एक कहा? सप्ताह पहले उनसे कि बिना सपोर्ट का जो है पूरी तरह कोई भी काम नहीं करता। सर इसके अंदर में, अब मैं आपको तो बता इसलिए रहा हमने हूं। पूछा कि क्या गलत है या सही है ये। मैंने अभी वर्ड बोला कि बाकी मैग्नेट 4-5 लगते हैं, 3 लगते हैं, 4-5 लगते हैं,
उनके स्थान पे बार मैग्नेट, एक ही बार मैग्नेट काम कर जाता है। तो जहां पे अच्छा 3-4 वाली बात आती है वो छोटे मैग्नेट लगते हैं, ये वाले इसके अंदर में मतलब जो बार है। मैग्नेट, नहीं एक मिनट सर, बार मैग्नेट जब लगेंगे हाँ, मतलब वहां पे सपोर्ट मैग्नेट का यूज नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ती, कभी नहीं यही पड़ती बात है। है ना? 50% में नहीं पड़ती है। अच्छा, केस क्रॉनिक है नहीं तो इसमें एक उन्होंने जो आता कहा था सिस्टम इसलिए मैंने आपसे एल्गोरिदम, पूछा। इसमें एक सिस्टम आता है मिनट, एल्गोरिदम। कहीं एक पर मिनट, हाँ उन्होंने मतलब, एक मिनट सर, जी, उन्होंने मतलब, हाँ क्या सर? उन्होंने मतलब, आप उन्होंने मतलब, उन्होंने, मतलब जो सर हमें मिले थे उन्होंने ये बताया, ठीक है। सबका अनुभव अलग अलग होता है। नहीं नहीं हमने हर अनुभव, पेश एक मिनट बात हाँ सुन बोलिए। लीजिए। हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है, हर थेरेपिस्ट अपने आप में यूनिक है, सबका अपना अपना अनुभव है, उसके अनुसार वो बात करता है। इसका हमने मतलब ये नहीं नहीं कि पूछा, सबके ऊपर नहीं नहीं ये नियम लागू झल्लाइए पड़े। नहीं सर, हमने ये नहीं पूछा, हमने ये पूछा क्या सपोर्ट मैग्नेट लगता है, अच्छा उसमें झलाने रुकिए वाली कोई बात नहीं है, हमने एक मिनट, पूछा बस। मैं उन्होंने इनका बोला, जवाब देता उन्होंने हूँ, बोला। मैं इनका तो क्या जवाब देता हूँ। उन्होंने जो सर बताया वही सुनो, तो मैं पूछ रहा हूँ, हमें तो पूरा ज्ञान है नहीं। हाँ हाँ, इसीलिए 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 अजीत जी मैं आपको ज्ञान रहेगा समझाता तो हूँ एक क्लास बात। क्यों करेंगे हम लोग भाई? अजीत जी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको एक बात बोला, मैंने ये बोला हाँ कि सर, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, आपने जिनसे भी सुना होगा, मैं ये भी हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं हम्म, कि 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अब देखिए मैग्नेट में इसकी हम्म, जानकारी 100% लोगों को है। हम्म, इसकी जानकारी बियोल मैग्नेट वाली यही सब लोग ज्यादा यूज करते हैं। ज्यादातर लोग जो बढ़िया डॉक्टर हैं यही यूज करते हैं, लेकिन ये वाले की जानकारी नहीं सब, है। मैंने अभी आपसे बोला 90%। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको नहीं है मालूम। वो जब उन्हें जानकारी ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो सपोर्टिंग इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आप हमें सब जो सर मैग्नेट एक ही बताया बता तो देंगे इसलिए तो हमने पूछा आपसे वालेकुम। ना, जो जानकारी रहेगी तभी तो आदमी सर पूछेगा। जी, यही मैंने पहले आपको शुरू में बताया कि जितने इस लाइन के डॉक्टर हैं, इसमें से 90% डॉक्टरों को इसकी जानकारी नहीं है। हम्म, कारण है उसका, उसका कारण ये है हम्म, कि जो ज्यादातर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चरिस्ट जो लोग आए हुए हैं, एक्यूप्रेशर खास करके लाइन में, हम्म, वो 2 इंस्टीट्यूट बढ़िया से मतलब वर्किंग करती है। ज्यादातर लोग 80-90% लोग उसी इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। एक आपका इलाहाबाद इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है जोधपुर वालों का। वो अलग अलग जगह जाके हर एक शहर में जाके अपना कोर्स करवाते रहते हैं। तो वहां पर ये वाला विषय नहीं पढ़ाया जाता है, ये बार मैग्नेट वाला विषय नहीं हम्म, पढ़ाया जाता है, ये एक्यूपंक्चर ठीक, साइंस में नहीं लिया गया। तो ये जो मैंने बोला कि रिजल्ट के मामले में बहुत तेज है, जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग आइए, इसको आजमा के देखिए, इतने फास्ट रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग हैरान हो जाओगे। आप एक्यूपंक्चर करते हो, जिसमें रिजल्ट करते हो 10 दिन 15 दिन लगा रहे हो, उसको आप इसको करके देखिए, तो आप अपने आप ही अनुभव कर पाएंगे कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आपका एक सपोर्टिंग टूल हो जाएगा। ये 1500 रुपये क्या मायने रखता है, 2 पेशेंट आपने ठीक किया, आपके पैसे आप कवर हो गए, लेकिन बस एक बस, अच्छा टूल मिल जाएगा आपके लिए। क्योंकि हम्म, मैंने ये वर्ड बोला ना कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ये एक बेहतरीन हम्म, चीज है और लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है। तो जब आजमाओगे तो आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं विषय की तरफ, क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके तरफ। देखिए इसमें जो विषय शुरू में रहेगा, मेटाफिजिकल ऑफ एनर्जी फ्लो थेरेपी। तो एनर्जी फ्लो थेरेपी के बारे में जानकारी, फिजिकल एनर्जी, मेटाफिजिकल एनर्जी, 2 टाइप ऑफ फिजिकल एनर्जी, 2 टाइप ऑफ मेटाफिजिकल एनर्जी, 2 टाइप ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, 2 टाइप ऑफ आर्थलिक एनर्जी। वे सब क्या होती हैं, ये सब आपको उसमें जानकारी मिलेगी। इन यांग थ्योरी, इन यांग कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्यूप्रेशर लाइन के लोग होते हैं उन्हें मालूम है, तो वो बताया जाएगा। इन यांग थ्योरी को मैं कहता हूं सिक्के के 2 पहलू। और जीवन जो चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ वाई शिव शक्ति कॉन्सेप्ट है। तो शिव शक्ति कॉन्सेप्ट, इन यांग को हम शिव शक्ति भी ले सकते हैं कि हमारे बॉडी में दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं, एक मेल एनर्जी है, दूसरी फीमेल एनर्जी। तो बॉडी के अंदर में मेल फीमेल एनर्जी है,
और इसी तरीके से दिखाया गया कि शिव शक्ति रूप इसी एनर्जी के दम पे पूरा संसार चल रहा है, वरना ओनली मेल एनर्जी होगी तब भी संसार नहीं चलेगा, ओनली फीमेल एनर्जी होगी तब भी संसार नहीं चलेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सरकार ये जीवन चल रहा है। तो ये सभी में ये जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट हर एक बॉडी के अंदर मौजूद है। व्हाट इज द यांग साइड ऑफ मैन, व्हाट इज द यांग साइड ऑफ वुमेन, वुमेन का यांग साइड कौन सा होता है और मैन का कौन सा होता है, विच साइड इज द इन साइड ऑफ वुमेन, तो वुमेन का कौन सा साइड इन होता है, जेंट्स का कौन सा इन होता है, इसकी जानकारी रहेगी। फिर इसके बाद आएगा नॉलेज ऑफ 12 वाइटल ऑर्गन्स, ये जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर में उनकी जानकारी। विच इज द होलो ऑर्गन, कुछ ऑर्गन होलो है, कुछ सॉलिड ऑर्गन है, उनके क्या कार्य हैं सब कुछ बताया जाएगा। ऑर्गन क्लॉक टाइम टेबल, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसकी जानकारी। नॉलेज ऑफ ऑर्गन मंथ सर्कल, हमारे जो ऑर्गन है उनके भी मंथ होते हैं, उस मंथ के दरमियान में उस ऑर्गन की एनर्जी चल रही होती है। ज्यादातर जो बीमारियां आ रही होती हैं सिर्फ उस ऑर्गन के वजह से होती है। बॉडी को उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सारी जानकारी दी जाएगी। 5 एलिमेंट थ्योरी सिखाया जाएगा, 5 एलिमेंट क्रिएटिव सर्कल, 5 एलिमेंट सबजुगेटेड सर्कल एंड डीप नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। ये बहुत जबरदस्त विषय है, जो लोग भी इसको करेंगे बहुत मजा आएगा, अपना जीवन उतर आता है इसके अंदर में। 5 एलिमेंट से हमारे जो इमोशन वगैरह होते हैं उन सब की जानकारी, और इसके थ्रू कलर्स की जानकारी। कलर्स ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन का कौन सा कलर होगा, हाउ टू टोन मेरिडियन विथ बार मैग्नेट, हाउ टू टोन मेरिडियन विथ कलर, तो बार से कैसे उसमें टोन करेंगे। टोन और सीडेट एक वर्ड आता है, ये इलाज में होता है, टोन और सीडेट करके ही बार मैग्नेट से एनर्जी को टोन या फिर कम, सीडेट माने कम, टोन मतलब बढ़ाना, तो कम ज्यादा करके हम लोग इलाज करते हैं। तो कैसे टोन होगी, कैसे सीडेट होगी, इसकी जानकारी। सिलेबस 12+2 मेरिडियन चैनल पाथवे, ये जो चैनल पाथवे बना हुआ है हमारी बॉडी में, इस चैनल पाथवे की पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी यहाँ एक वीडियो चला के हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बॉडी में एनर्जी रन करती है। ड्यूअल मेरिडियन लोकेशन इन हैंड, इसके बाद ये तो बॉडी में हो गया, लेकिन ये हाथ में कहाँ पड़ेगा उसकी जानकारी दी जाएगी। हाउ टू रन एनर्जी फिंगर, फिंगर पे एनर्जी कैसे रन करती है उसकी जानकारी दी जाएगी। हाउ टू रन एनर्जी बिटवीन कपल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में भी कपल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें भी जो है पति पत्नी का संबंध होता है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये सारा जो है सिलेबस के अंदर में आ गया। अब इसकी जो फीस है, ओरिजिनली अगर इसका सर्टिफिकेट कोर्स किया जाएगा और जब आप बड़े अच्छे थेरेपिस्ट बन जाएंगे, आपको रिजल्ट इसमें आने लगेंगे, तो मैं कहूँगा कर लीजिएगा। लगभग 15 से 20 हजार के बीच में सर्टिफाइड कोर्स होगा, और उसकी जो है सर्टिफिकेट आपको कोरिया से आएगी, ठीक है, वो इसकी होती है। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट कोचिंग क्लास लोगों को इसके तरफ लेकर आ रहे हैं कि वो लोग इसकी रूबरू होकर, और रिजल्ट जब पाने लगेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, तो कोर्स अपने आप ही कर लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन पहले आप इस चीज से रूबरू होइए, इससे रिजल्ट पाइए, देन उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में सोचिएगा। तो फिलहाल एक कोचिंग क्लास के तरीके का है। हमारे ऑनलाइन क्लास की इसकी प्राइस में रखता हूँ 2100, बट यहां पर इसे रखा गया है 1499 रुपया। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 12 अप्रैल से पहले करना है। सर जी एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। ये जो 12 अप्रैल रखा है ना, मेरे पास कई स्टूडेंट के फोन आए हैं, हाँ तो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, करना है हमें। अच्छा, तो ये 12 अप्रैल की डेट जो है ना, उसको लंबा किया जाए, तो 12 के बदले आप थोड़ा लंबा कर दीजिए, एक हफ्ता पीछे कर दीजिए, एक हफ्ता 20 पीछे कर दे, अप्रैल कर दीजिए। चलिए ठीक है,
20 तो अप्रैल कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। आप देखिए, मैं आपके ऊपर है, आप ही बता दीजिए कब का रख दें। 20 अप्रैल। तो 19 अप्रैल रख लेते हैं, 2 दिन का हमें टाइम उसमें मिल जाएगा, 19 ठीक रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। 19 अप्रैल जो है हम चलो ले लेते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे 19 अप्रैल का। और उसके तो पहले फिर एक बार इंट्रोडक्टरी वेबिनार लिया जाए। आज सबको बोल दो कि आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो वो हाँ तैयार रखे। क्वेश्चन सॉरी, आंसर तो आप देंगे तो सब क्वेश्चन तैयार रखे और एक डेट फिक्स ठीक है करके सर, एक इंट्रोडक्टरी सेमिनार क्या क्या सिखाएंगे इसका फिर से बता देंगे। चलो वो तो हम यहाँ बता ही रहे हैं, उसमें भी कर लेंगे, ठीक है, जैसा आपकी, देखो सब कुछ तो आपके ऊपर है, जैसा आप बोलोगे नहीं कर सर, लेंगे। जरूरी है, ये जरूरी ओके है। ठीक है सर, ओके। जो 1500 रुपया दे रहा है उसको हाँ पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्यों सीखने को मिलेगा। जी जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं उन लोगों को इसके बारे में बताएं, एक्यूपंचरिस्ट को खास करके, उनके बहुत फायदे के लिए रहेगी। तो देखिए ट्रीटमेंट जो होता है यहाँ पे दिखाया हुआ इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट लगाने क्या मतलब आदि चीजें वो जब समझ जाएंगे, नॉलेज समझ जाएंगे तो आएगा। प्रैक्टिस इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हाउ टू बेस्ट रिजल्ट इन सciatica विद बार मैग्नेट एंड मच मोर। तो सciatica में बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। मैंने आपको एक ऑडियो भी डाल के दिखाया सुनाया था कि एक बार मैग्नेट लगाया, उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। दांत में दर्द, कान में दर्द, ठीक है, पेट में दर्द, पाँव में, बीपी, मल्टीपल चीजें। तो मेन कहानी इसके अंदर में डायग्नोस, और डायग्नोस के द्वारा अगर सही हो गया तो एक मैग्नेट काफी अच्छा काम करता है। भूख नहीं लग रहा था, भूख नहीं, खाना खाए। ठीक है, 21 अप्रैल की बात हो रही है, यहाँ पर क्लास होगी, तो ये बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होगा। अब जैसे कि सिलेबस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, लंग्स, पहले हम इसमें पढ़ाएंगे, लंग्स की थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से, लंग्स आर ए वेरी यूजफुल ऑर्गन। अच्छा इसमें नहीं आ रहा ना आप लोगों को, एक मिनट देखना, ये आ रहा है क्या? यस आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। सर एक सवाल है, जी बोलिए। रिक्वेस्ट है एक्चुअली। जी जी बोलिए। ये जो सिलेबस है वो अगर किसी पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में डाल दें वो शेयर करने में आसानी होगी। वो जो अच्छा था उसको कर देंगे, पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, हाँ यस सर, ठीक है, थैंक आपने यू। बोला तो उसको कर देंगे। अब ये जो है, इसमें हम जो करेंगे, तो लंग्स हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है। यह एक लचीला स्पंजी रबड़ की तरह फैलने वाला अंग है। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं दो होते हैं। बाईं तरफ का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, क्या किसी को मालूम है? देखिए यहाँ पे तो पिक्चर जो दिखता है सब बराबर दिखता है, बाईं तरफ का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, सच्चाई है या नहीं? यस सर, यस सर जी। तो बाईं अच्छा तरफ का फेफड़ा छोटा होता है। कभी अगर आप लोग वो देखोगे टीवी वगैरह, मतलब चेस्ट का जब वो देखते हैं ना, हम सॉरी, एक्सरे। एक्सरे, तो एक्सरे देखोगे कि लेफ्ट साइड वाला जो है थोड़ा हिस्सा खाली रहता है, एक साइड को। एक्चुअली में छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हार्ट लेफ्ट साइड में हार्ट हार्ट होता है, होता है। हार्ट बड़ा सा जगह उसको घेर के रखता है, तो उस वजह से ये लंग्स छोटी हो जाती है, मतलब लेफ्ट साइड वाली लंग्स थोड़ी छोटी होती है। फेफड़े के द्वारा हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है। इसका मुख्य कार्य वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को लेकर हार्ट तक पहुंचाना और शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसका जो फेफड़े का ही कार्य है। इसके साथ साथ ये हमारे आवाज को भी रिप्रेजेंट करता है। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार, 5 एलिमेंट यानी जो हम लोग ये चिकित्सा पद्धति है उसके अनुसार, एक्यूपंचर लाइन के अनुसार, पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार फेफड़ा यानी मतलब ये जो आपका लंग्स, अकॉर्डिंग टू पंचतत्व थ्योरी, द लंग्स कम अंडर द मेटल एलिमेंट एंड इट्स एनर्जी इज ड्राइनेस।
तो ये मेटल एलिमेंट के अंदर में आता है, जिसे हम लोग आकाश तत्व भी बोलते हैं। आकाश तत्व, और इसकी ऊर्जा ड्राइनेस है। मेटल जो होता है ड्राई होता है, तो इसकी ऊर्जा ड्राइनेस है। बायोलॉजिकल घड़ी के अनुसार यह 3 AM लीवर मेरिडियन से ऊर्जा प्राप्त कर सुबह 5 AM अपने कपल चैनल लार्ज इंटेस्टाइन को सौंप देती है। ये रात को 3 बजे लंग्स के अंदर में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर आना। तो एनवायरनमेंट के अंदर में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में ऐसा कौन सा वक्त होता है जिस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर? 3 से 5 मॉर्निंग सर। आप लोग कभी भी आजमा के देखना, रात में कितनी भी गर्मी लग रही हो, नींद नहीं आ रहा हो, लेकिन जब 3 बजेगा तो मौसम सुहावना होना शुरू हो जाता है। उस वक्त आप अगर इनहेल करते हो, यानी सुबह जैसे बोला 4 बजे उठ के प्राणायाम वगैरह किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो सुबह 4 बजे जो होता है मेन टाइम होता है, 3 से 5 के बीच में जो मेन टाइम हो गया सुबह 4 बजे का, तो 3 से लेकर 5 बजे तक वातावरण के अंदर में सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन होती है। और वही टाइम होता है लंग्स का, जो उसको उसमें एनर्जी होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, अच्छे तरीके से वर्किंग करती है। तो अपने कपल चैनल लार्ज इंटेस्टाइन को सौंप देती है। इसके बाद लंग्स मेरिडियन इज ए चैनल whose एनर्जी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी कुछ एनर्जी ऊपर से नीचे चलती है और कुछ एनर्जी नीचे से ऊपर चलती है। वो क्यों चलती है उसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को कोर्स के अंदर बताया जाएगा, जहां पर पहला वाला सब्जेक्ट मैंने बताया था कि किस तरह की एनर्जियां होती हैं, मेटाफिजिकल एनर्जी, अर्थलिक एनर्जी। तो वो सारी एनर्जी की जानकारी पहले होगी और वो किस तरीके से रन करती है। कुछ एनर्जी नीचे से ऊपर चलती है, कुछ ऊपर से नीचे चलती है। तो बस यही बार मैग्नेट क्या करता है कि जो एनर्जी का सिस्टम है ऊपर से नीचे जाने का, नीचे से ऊपर जाने का, अगर वो कोई गड़बड़ होगी तो उसको रिवर्स करा देता है। इट स्टार्ट फ्रॉम नियर आउट हार्ट एंड लंग्स एंड गोज टू द अदर एज ऑफ द थंब। तो ये हार्ट और लंग्स के पास से शुरू होती है। मैं आपको इसको दिखाऊं, लंग्स मेरिडियन यहां से शुरू होती है और ये यहां पर आके खत्म होती है। ये हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर से शुरू होती है। यहाँ पे यह हमारे हार्ट और लंग्स के पास से शुरू होकर अंगूठे के बाहरी छोर तक जाती है। इस मेरिडियन पर कुल 11 बिंदु होते हैं। इसका कपल अंग, कपल मतलब इसका जो हस्बैंड कौन सा है, लार्ज लंग्स है तो इसका हस्बैंड, इसका हस्बैंड लार्ज इंटेस्टाइन है। और सहायक अंग इसके साथ में, लंग्स के साथ जो और अंग जुड़े हुए हैं वो है नाक, नोज, श्वास नली, ट्रैकिया, ट्रैकिया है। फिर इसके बाद आपका लैरिंक्स है, स्वर यंत्र, यानी कि जो जिससे हम लोग आवाज निकाले, वोकल कॉर्ड, और स्किन। ये जो नाक से लेके यहाँ लंग्स तक, इस इलाके के अंदर में जो चीज जुड़ी हुई है वो सब, और साथ साथ में स्किन, स्किन पे ऊपर जो बीमारी कुछ आएंगी, कुछ भी बीमारियां, बाकी स्किन और भी जगहों पे जुड़ी हुई है। तो इसमें किस तरह की बीमारियां होंगी, लाइक अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई, टीबी, ब्रोंकाइटिस, लॉस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज चली जाना, आवाज बैठ जाना। जब लंग्स वीक होगा तो आवाज बैठ जाती है। लंग्स जिनका बढ़िया है तो उसकी आवाज बुलंद रहती है। सोराइसिस, स्किन डिजीज होता है सोराइसिस, स्विच बंद कर दी, निमोनिया। अरे स्विच होगा बंद करे तो મારા રૂમમાં કોઈ પણ જાતની છેડછાડ अरे सर क्या कर दिया? કોણે કરી નીતુને ના પાડે
सर थोड़ा अपने आप को बंद करो। તકવાર જાઉં તો કેટલા 11:30 12 આવું हाँ, सर चलो बंद कर लिया उन्होंने, बंद कर लिया, ठीक है। तो निमोनिया हो गया, पेन इन थम, अब ये थम पे ये एनर्जी यहाँ चल रही है, इस क्षेत्र में कहीं भी कोई तकलीफ है, यहाँ दर्द हो रहा है पूरे हाथ में, तो उसका पेन इन थम। डिप्रेशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी समस्या में भी। आर्म एंड शोल्डर पेन, तो आर्म और शोल्डर में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन सब में भी हम इसके द्वारा इलाज कर सकते हैं। बार मैग्नेट से जो इलाज कैसे होगा वो लाइक इसी तरीके से हमने बताया कि इस पे हमें पॉइंट्स लगा के करना होगा। तो ये जैसे कि रिजल्ट बहुत तेज देता है, बहुत तेज रिजल्ट देता है, तो अगर नुकसान अगर आपने गलत कर दिया तो नुकसान भी उसी हिसाब से देगा। तो पहले इसकी लॉजिक को समझना होता है। और हम आपको बोले ये बात बता रहे थे कि 90% लोगों को इसका जानकारी नहीं है। मैंने पीछे भी एक उदाहरण दिया था, एक अच्छे जानकार हैं 6 की, यानी कि ब्योल मैग्नेट पढ़ाने में मास्टर टीचर है, वो पढ़ाते, काफी लोगों को पढ़ाया, यहाँ तक कि मैंने उनका भी क्लास ज्वाइन किया था, यानी कि मैं स्टूडेंट बनकर बैठा था, फ्री क्लास ले रहे थे तो मैं भी जाकर वहां बैठ गया था। देन वो बिहार के हैं, यहाँ दिल्ली आए हुए थे, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि भाई ये बार मैग्नेट से इलाज मत किया करो। तो क्यों मत इलाज किया करो? क्योंकि बार मैग्नेट उन्होंने इलाज किया था, वो रिवर्स हो गई थी, नुकसान कर गया था, पेशेंट के ऊपर नुकसान हो गया। किया धरा 10-15 दिन जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया था वो बेकार चला गया, रिवर्स हो गई। तो रीजन क्या है कि उन्हें इसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अगर बिना कॉन्सेप्ट को समझे ट्रीटमेंट किया जाएगा तो परिणाम तो उल्टा होगा ही होगा। अभी डॉक्टर है, जो दवा होती है, जो एंटीबायोटिक है, अब किसी ने बोला एंटीबायोटिक दे दो, अब एंटीबायोटिक तो दे दो, लेकिन उस एंटीबायोटिक में कितनी मात्रा पड़ी हुई जहर से तैयार होता है, उसमें कितना मात्रा किस बीमारी के लिए होगा, वो उनकी उसकी पढ़ाई होती है, वो तो दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो कहीं हाई लेवल का दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो चूंकि ये जो बार मैग्नेट हाई लेवल का है, इसकी जानकारी होके ही करेंगे तभी सही रहेगा। अभी हम लोग आते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बड़ी आंत में ये एक क्या पाइप है, ट्यूब है। बड़ी आंत एक ट्यूब है, इसमें लगभग 3-4 आइटम जुड़े हुए होते हैं ट्यूब में। लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडेड द कॉलन, रेक्टम एंड एनस। कॉलन, रेक्टम और एनस, ये सब मिलके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह सब एक लंबी ट्यूब है जो अपेंडिक्स के द्वारा छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत और उसके बीच में आता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स से आगे है बड़ी आंत। ये रहा अपेंडिक्स और इसके आगे बड़ी आंत। तो इसका जो वर्किंग है, इसका क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य छोटी आंत से आए हुए अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो डाइजेस्ट हो गए भोजन है, अब वो जो खराब आखिरी बच गया है, उसको ये मल में, बड़ी आंत का मुख्य कार्य छोटी आंत से आए हुए अपशिष्ट पदार्थ से मल के निर्माण और निष्कासन के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों से इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और पानी का अवशोषण शामिल है। इसका मीनिंग ये क्या करती है कि जो छोटी आंत, जब हम लोग खाना खाते हैं, पहले इसको समझिए, खाना खाया, भोजन हमने लिया, वो गया हमारे स्टमक में। स्टमक के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकालती है, मतलब हमारी उसकी जो वाल होती है अंदर की, वो एसिड निकालती है खाने को पचाने के लिए। तो प्रोटीन का विभाजन कर देती है, खाने को टुकड़ों में विभाजित कर देती है, लुगदी बन जाता अच्छे तरीके से, उसी के अंदर उसको प्रोटीन तोड़ती है, अलग अलग कर देती है। फिर उसके बाद हम लोग पानी भी पिए रहते हैं, तो उसको
डाइजेस्टिव जूस वगैरह सब मिल के मतलब वहां पे वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म सा बना लेती है। उस खाने को लुगदी बना दिया, लुगदी बन के आगे गया लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वहां पे उसके अंदर और भी कंटेंट मिल गए। आपका लीवर यानी गॉल ब्लैडर से उसके अंदर में डाइजेस्ट करने के लिए पित्त आ गई। इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस मिल गया। तो ये सब मिलके उस भोजन को और भी लिक्विड में बना दिया। अब वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि उसके अंदर से जो अच्छे कंटेंट है, उसके अंदर छोटे छोटे बिल्ले रोए होते हैं, वो पानी को खींचते हैं, एनर्जी को खींच लेते हैं, खींच के उसको आगे ब्लड बनाने के लिए भेज देते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के, अपने एनर्जी को बॉडी में भेज दिया ब्लड वगैरह बनने के लिए। अब आगे क्या हुआ, अवशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्टेज है वो चली गई इसके अंदर में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्टेज आई, लेकिन कितना भी वेस्टेज हो फिर भी उसके अंदर में अभी बहुत एनर्जी पड़ी है। बताया जाता है कि लगभग 50% ही लगभग इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एनर्जी को कैच कर पाती है, और 50 से प्लस जो जाके हमारी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में उस एनर्जी को कैप्चर करती है। तो यहां पर क्या होता है, उस पदार्थ में से यानी जो आया हुआ है उसके अंदर से वो वाटरी फॉर्म में होता है, यानी ज्यादा लिक्विड होता है। तो आप देखोगे किसी को दस्त लग जाते हैं, बहुत पतले दस्त होते हैं, पतले होते हैं, उसमें क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन वर्किंग ही नहीं कर पाती है, वो उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो खींच नहीं पाती, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में नहीं ले पाती, विटामिन जो उस खाने में है वो नहीं ले पाती है, जिसके कारण बहता रहता है, डायरिया वगैरह। तो जब ये काम कर रही होती है अपना, इसका काम है ड्राइनेस एनर्जी है, ये ड्राइनेस का काम कर रही होती है, तो जब तक इसके अंदर में रहता है ये इसको सोखती रहती है। तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और पानी जो वाटर कंटेंट होता है वो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो क्या होता है, वेस्ट जो है थोड़ा सॉलिड हो जाता है। और जब आगे देखिए, पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार बड़ी आंत मेटल एलिमेंट में आता है, इसकी ऊर्जा ड्राइनेस है, जिसके वजह से मल जितनी देर इसके अंदर रहता है वो ड्राई होता चला जाता है। अब ये जो है मल, स्टूल, जितनी देर हमारे इसके अंदर में रहेगा, कोलन के अंदर में, मलाशय के अंदर में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ड्राइनेस की है, तो उसको सुखाती जाएगी, वो उसके अंदर से जितने भी वाटर कंटेंट है खींचता जाएगा। जब तक गुड कंटेंट है वो खींच लिया, अब गुड कंटेंट के बाद बैड कंटेंट है वो उसको भी खींचेगा। तो बैड कंटेंट जब खींच लेगा तो होगा क्या कि टॉक्सिन भी वो खींच के हमारे ब्लड वगैरह में पहुंचा दिया, और वो आके आखिर में क्या दिखता है, स्किन के ऊपर आके वो उभर के आते हैं, एलर्जी, आपके स्किन डिजीज, इस तरह से वो टॉक्सिन यहां निकलती है। तो कब्ज की शिकायत ना होने दें, यानी कि आप जो है टाइम टू टाइम 24 घंटे में एक बार निश्चित तौर पे जाके अपने लार्ज इंटेस्टाइन को खाली कर दें। जितनी देर इसमें रहेगा, इसकी एनर्जी डाइनेस की है, वो इसके अंदर से पहले तो अच्छे मटेरियल लेगा, और जब बाद में वेस्टेज मटेरियल है उसको भी वो अपने आप ले लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन एक यांग चैनल है जिसमें ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ चलती, जिसमें ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। इन वाले में क्या था, नीचे से ऊपर चल रही थी, अभी ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। इंडेक्स फिंगर के बाहरी किनारे से चलकर नाक के पास आकर समाप्त होती है। इसमें कुल 20 बिंदु होते हैं। पहले वाले में 11 बिंदु थे, इसमें कुल 9 बिंदु होते हैं। तो इन्हें बिंदु हमें नहीं पढ़ना है, ये जब आगे एक्यूपंक्चर पढ़ते हैं या 6 की पढ़ते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। एक्यूपंक्चर साइंस के लिए बिंदु का नंबर आता है। हमारा तो सारा कुछ जो है एक बार मैग्नेट में 20 बिंदु कवर हो जाएंगे, टोटल 20 पॉइंट्स
20 पॉइंट सब कवर हो जाएंगे, ओनली वन बार मैग्नेट। द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इज a yang channel in which energy move from top to bottom. It start from the other edge of the index finger, outer edge of the index finger and near the nose. Like अभी हम लोग इसको देखेंगे भी, इसकी वीडियो देख लेंगे। चलिए हम लोग इसकी वीडियो को देखते हैं एक बार। लार्ज इंटेस्टाइन की वीडियो को देखिए, यहां पर जो दिख रहा है इसमें यहां से शुरू हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन, इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होती है और ऐसे चल के जाके नाक के पास समाप्त होती है। यह सुबह 5 बजे लंग्स मेरिडियन से ऊर्जा प्राप्त करती है और सुबह 7 बजे स्टमक मेरिडियन को ट्रांसफर कर देती है। तो ये सुबह 5 बजे आपको लंग्स से लिया और 7 बजे स्टमक को फॉरवर्ड कर देती है। तो अभी क्या है कि जो लोग सुबह 6 बजे इस दरमियान में पास आउट के लिए जाएंगे, फ्रेश होने के लिए जाएंगे, उन्हें जल्दी पेट की समस्या नहीं, खास करके कब्ज वगैरह नहीं होगा, मोशन अच्छे से पास हो जाएगा। इस दरमियान में जब इसका टाइम है तो पेट को खाली करने का टाइम कुदरत ने बना के दिया है। कुदरत ने दिया लंग्स को अपना कार्य करने के लिए कि भाई जब इस वातावरण के अंदर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो आप अपना लंग्स से कार्य करवा रही है। इसके बाद जब लार्ज सुबह लोग फ्रेश होने के लिए जाने का टाइम दिया है, जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में एनर्जी अच्छी होती है तो उस टाइम पे जो लोग भी फ्रेश होने जाएंगे उन्हें जल्दी इससे संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी आंत के सहायक अंग स्किन, अपेंडिक्स और एनएस है। स्किन की जो प्रॉब्लम इसमें होगा, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम भी यहीं से देखी जाएगी और एनएस जो आपका एनएस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं गुदा स्थान से, उस सबका ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। तो ये मेरिडियंस का पाथवे, इसकी सारी जानकारी, ये लार्ज मेरिडियन। तो इसके अंदर जो बीमारियां आएंगी, टूथएच यानी कि दांत में दर्द आ रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग बार बैंड लगा कर सकते हैं। हिल क्रैकिंग, एड़ियां फट रही हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्किन डिजीज, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, नोज ब्लीडिंग, कफ, रेक्टम डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर्वाइकल में भी इसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बार मैग्नेट लगा के। तो ये क्या होता है, जस्ट यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, इसी पे हम लोग बार मैग्नेट्स लगाएंगे। ये मेरिडियन बन गया, ये लंग्स मेरिडियन है, ये लंग्स मेरिडियन। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो यहाँ पर जो है आगे आप लोग जब क्लास करेंगे वहां पर ये पूरा कंप्लीट फिगर होगी। अभी फिगर अनकंप्लीट है, तो जब आप लोग क्लास स्टार्ट होंगी तब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा और कैसे ट्रीटमेंट होता है वो सब करके प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। अभी एक चीज हम लोग आपको दिखाते हैं इसके अंदर में। चल भाई, तो नहीं कर दिया हमने कुछ, मीडिया प्लेयर्स चलेगा, चल जा ऐसे चलाने। ओके, देखिए आप लोग, ये चल रही है लंग्स मेरिडियन पे एनर्जी, तो दिखाते हैं। यहां से शुरू होती है लंग्स मेरिडियन का पहला बिंदु, ये यहां से चलती है और ये ऊपर की तरफ जा रही है
जो कि यहाँ दिख रहा है नीचे की तरफ जा रही है और आके अंगूठे पे समाप्त होती है। तो इस तरह से इसके अंदर में 11 बिंदु होते हैं। ये हो गया लंग्स मेरिडियन। आगे भी है क्या कुछ? नहीं, तो इसको ऑफ करो। नेक्स्ट चलते हैं फिर से। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ले लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए कि वो कैसे अपना रन करती है एनर्जी को। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और जाके नाक पे समाप्त होती है। बस फिर से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स फिंगर से और यांग साइड हमारे इन साइड से होती हुई गले के पास से जाके नाक के पॉइंट पे समाप्त होती है। तो इस तरीके से सभी मेरिडियंस की जानकारी दी जाएगी, कैसी उसकी एनर्जी चलती है आप लोगों को दिखाया जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा सब क्लास के अंदर में बताया जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके आगे आता है स्टमक मेरिडियन। ये बहुत बड़ा मेरिडियन है बॉडी के अंदर में। ये हमारे आंख के पास से शुरू होती है। आंख के पास से शुरू होके यहाँ से चल के यहाँ तक जाती है। फिर उसके बाद गर्दन से शुरू होके हमारे निप्पल से होती हुई नाभि के पास से होती हुई और आके इंडेक्स 2 में समाप्त होती है। बाइलेटरल दोनों तरफ होता है। सारे मेरिडियंस बॉडी में दोनों साइड हैं। तो फिर से देख लीजिए, तो ये जो है यहां से ऐसे चल रही है। बेल पाल्सी का इसमें बेहतर इलाज है। तो सारा कुछ जो है उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। और मैं जो बात बता रहा हूं कि जितने भी हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन कोर्स रहेगा। बाकी जो ईएच के लोग अभी नए लोग हैं उनके लिए ये तो मैंने यही बोला है कि एक अनाड़ी आदमी रहेगा वो भी सीख लेगा। एक अनाड़ी आदमी, उसके पास खाली ये चीज रहनी चाहिए, इसके आधार पर इसको अपने पास रखा हुआ है। पेशेंट आया, उसने बताया मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, बस उसने देखा और जाके पॉइंट लगा दिया। और 10 मिनट छोड़े 5 मिनट में ही अपने पेशेंट से पता कर सकता है कि उसको रिजल्ट मिला है नहीं। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में रिजल्ट होती है। अब अगर आपको रिजल्ट मिल गई तो फिर आप चलते रहिए, कंटिन्यूस करिए उसको। तो रिजल्ट के मामले में बहुत जबरदस्त है। और जो लोग एक्यूपंक्चरिस्ट है मैं उनसे खास करके बोलूंगा और साथ में ये भी बोलूंगा कि जो लोग इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से एक्यूप्रेशर वगैरह सीखे हैं उन्हें ये वाला से बार मैग्नेट वाला ट्रीटमेंट जरूर सीखना चाहिए। आप पाएंगे कि आपकी क्वालिटी बढ़ गई। जो पेशेंट आप ठीक कर रहे थे उसमें काफी ज्यादा बड़ा इजाफा हो जाएगा। खास करके पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आप लोगों को। सिर्फ नॉट ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। जैसा मैंने ग्रुप में ऑडियो डाल रखा है, बता दिया कि व्यक्ति बता रहे भाई मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है, कान से सुना नहीं जा रहा है, हालत बड़ी खराब है, सर में बीपी हाई है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है।
पैर ज्यादा तेज दर्द कर रहा है। घर में आए हम, हमारी मिसेज ने उन्हें उनको दिया थोड़ा सा जो है आप पानी पी लीजिए, बिस्किट रख दिया और पानी रख दिया, बोले कि नहीं मेरे से नहीं खाया जा रहा है, देखने की तरफ मन ही नहीं कर रहा है। तो जब उन्होंने ये वर्ड बोला, तकलीफ अपनी बताई वहीं पर कि भाई उसे खाया नहीं जा रहा है, ये तकलीफ हो रही है, तब मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया, एक बार मैग्नेट लगा दिया। जबकि वो मुझसे बोले थे, गाड़ी में आ रहे थे उस दौरान भी बोले था, लेकिन जब घर में उन्होंने ये बोला कि खाना भी नहीं खाया जा रहा, देखने का मन नहीं कर रहा है, तब जो है बोला कि भाई फिर तो है दिक्कत। मैंने उनसे पूछा क्या क्या दिक्कत हो रही, सारी उन्होंने बताया। उनकी सारी कहानी बताते मेरे दिमाग में घर कर गई कि हाँ इनको यही प्रॉब्लम हो सकता है। और मैंने बार मैग्नेट लगा दिया और आधे घंटे के बाद, आधा एक घंटा के बाद जो है खाना खाने का टाइम हुआ, तो पूरा खाना ही लेकर आई मिसेज, पूरा खाना, मतलब बातचीत ही चेंज हो गया। एक घंटा हम लोग वहां पे बैठे थे हमारे घर में, हमने बोला कि आज खाना खा के जाना यहीं से, तो उन्होंने अपने घर में बोल दिया कि हम खाना खा के आएंगे। देन तो पूरा अच्छे से खाना वाना खाया, खाना वाना खा लेने के बाद वो बोलने लगे, वो जब जाने लगे तब वो बताने लगे। तो मैंने उनसे बोला कि एक काम कर, रुको, आप अपनी ये प्रॉब्लम जो है, मैं पहले अपनी मोबाइल को चालू कर लेता हूँ, उसमें बताएं। तब मैंने वो चालू किया मोबाइल, अब उनको बोला, लेकिन जो बात, जो ओरिजिनलिटी पहले उन्होंने बताया था वो उतने बढ़िया से नहीं आ पाई, और पूरा जो है उनको फायदा हो गया। तो यही है, जिसको भी आप करेंगे रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोगों को कहता हूँ, जिसको कुछ पूछना हो पूछ सकता है। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई है, पेमेंट्स के बारे में बता तो दिया गया था। हाँ, पेमेंट्स की 1499 रुपए, ठीक है, वो बता दिया गया है। ओके, हाँ आप लोग अपने बारे में पूछ सकते हो कुछ भी जो है हमारे कोर्स से रिलेटेड, किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कैसे बाहर जाएगा भाई, यहाँ लगाओ, ठीक है ना। ये रहा, पेमेंट की डिटेल्स जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पेमेंट की डिटेल्स ले लीजिए, जिसे भी पेमेंट करनी रहे। हाँ, अब जो है कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो कर सकता है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, इसके अकॉर्डिंग जानना चाहते हो इसके बारे में, तो आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज ना हो तो फिर ऑफ किया जाए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। हरनेक सिंह बोलदा जी, पटियाला पंजाब। जी बोलो सर। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਦੱਸਿਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜਿਆ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, हाँ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਓਗੇ? इसका 1499 रुपये रखा गया सर, 1499। हेलो, कितना दिन का कोर्स है सर ये लगभग 8 दिन का कितने है, और समय? ज्यादा भी हो सकता है। 8 दिन तो अच्छा है ही जी। है, लेकिन जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी हो सकता है, जब तक आपको पूरा ना आ जाए। और ऑनलाइन चलेगा जी? ऑनलाइन जी, ऑनलाइन। अच्छा, इसका सर्टिफिकेशन हमें कैसे मिलेगा सर? इसका सर्टिफिकेट हम देंगे, एक्यूप्रेशर एनर्जी फ्लो थेरेपी का। यार मेन सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, मेन मायने रखता है इलाज करना। तो नहीं सर, ऐसा हमें कोई टूल, कुछ तो हमारे पास हो ना, हम नहीं नहीं, वो किसी का काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, डायरेक्ट आप खाली अगर इसके थ्रू ही ट्रीटमेंट करना जा रहे हैं, नहीं इसका तो कोई नुकसान है नहीं, आप कर सकते, किसी को खाली मैग्नेट ही लगाना है।
लेकिन आप करते क्या पहले सर, आप ये बताओ। सर मेरा अपना फिजियोथेरेपी सेंटर है कनौर में। ओके, तो आप तो जस्ट आप थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट है, इलाज कर रहे हैं, तो हमने आपको जी क्या बोला कि दिस इज ए टूल, एक तरीके का टूल मिल गया। हाँ, आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप रख सकते हो अपने वहां पर दिखाने के लिए कि भाई मैंने ये चीज किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सर्टिफिकेट लेके और दुनिया को खराब कर, वो चीज नहीं है। आपको इलाज करना है, लोगों को रिजल्ट देना है, हम सर, वो वो तो सिखाते हैं। पिछले 5-6 सालों से मैं काम कर ही रहा हूँ। बस बेस्ट है सर, एक बार इसको अगर कर लोगे, लाइक मान लीजिए सैटिका पेन है, बहुत पेशेंट आते हैं, जी इसको बोला जाता है कि आलू प्याज। जी हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने एक वर्ड बोला कि जैसे सब्जी लेने जाओ ना, तो सब्जी 36 लाओ, लेकिन आलू प्याज तो जरूर लेते हैं। जी तो सैटिका जो हो गया और घुटने का दर्द, तो हम लोगों का आलू प्याज है। बिल्कुल सर। ठीक है जी। जी तो ज्यादातर पेशेंट जी कहते हैं, मैं आपको बोला कि खाली एक बार मिनट लगाओ और फिर रिजल्ट देखो आप सैटिका में, जिसमें आप इतना मेहनत कर रहे हो। सर, मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे सर आपकी क्लास का ना जो मैसेज है ना, मैं अभी अभी आया हूँ, जी तो मेरे को 9:50 पे मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए जरा। बस सर वही जो आपने बताया कि ये देखो, अगर आप देखें, ये एक्यूपेंचर इस बोल रहे थे तरीके ना से आप? बॉडी में मेरिडियंस वगैरह होती हैं, ठीक है, इसी में एनर्जी जी फ्लो करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एक्यूपंक्चर्स का जी ट्रीटमेंट इसी पे होता है। देन जो है, ये सारा पूरी बॉडी हमारे हाथ पे ही खोज किया गया है, और इसी पे ही हम एक बार मैग्नेट लगा देते हैं, जी और उसी से इलाज हो जाता है, और सिर्फ 10 मिनट में रिजल्ट। सैटिका पेन है, एक आपको और उदाहरण समझाता हूं आप लोगों को। एक हमारे मैं उनको गुरु ही बोलूंगा, दिल्ली के अंदर में एक क्लिनिक करते थे, बहुत दिन पहले की बात है। जी 30 रुपए फी लेते थे, 30 रुपए फी लेते थे। वो चैरिटेबल हॉस्पिटल था, चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर में, मतलब चाहे कोई भी डॉक्टर हो, 20-30 रुपए फीस लेता है उसके अंदर में, क्योंकि जी चैरिटेबल है। तो पैसा कैसे कमाया जाए, कमाने का तरीका, अगर ये बार मिनट लगा देंगे किसी को, तो कोई पैसे ज्यादा नहीं देगा। कितना दे देगा, इसका 5, 10, 50, 100 दे जी देगा। वो क्या करते थे, उन्होंने इसका एक डिवाइस जी बना दिया था। ये बार मैग्नेट लेके इसको एक प्लास्टिक के अंदर में डाल के अंगूठी जैसा बना दिया था, अंगूठी जैसा, इतना बड़ा एक डिवाइस बना दिया था। जी तो वो क्या करते थे कि जो भी जी पेशेंट आता था, पेशेंट को वो अंगूठी पहना देते थे। थेरेपी, जो थेरेपी देनी है, 15-20 मिनट, आधे घंटे आप ये अंगूठी पहन के बैठ जाओ जी, और उसके बाद जी अंगूठी खोल के चले जाओ, घर जाओ, हो गया आपका इलाज। तो जो व्यक्ति अपने दर्द को लेकर आता था, साइटिका का दर्द है, वो आया, उसको उन्होंने पहना दिया, 10 मिनट पहनने के बाद उसका सर दर्द चला गया, साइटिका जी का पेन गायब। तो 10 मिनट 20 मिनट जो है पहन के उसको जब आराम पड़ गया, तो खोलो और जाओ, अगले दिन फिर आ जाना, अगले दिन भी ठीक है। दर्द बढ़ गया, फिर आके पहन लो, चलो, ये चलाते थे। अब जब उनको सब हो गया, तो जिनके पास पैसा है, तो उनसे कहते थे 2100, 2100 रुपए की अंगूठी है, ये आप लोग ले जाके परमानेंट अपना ले जाके डेली अपना पहनो और करो घर में। डेली 30 रुपए देने की चक्कर खत्म, आने का चक्कर खत्म। जी तो वो तो 25-30 तो आपके 30-30 रुपए देके जाते थे, और इसमें से 1-2 2100 देके चले जाते थे उनको। बस जी जादूगर ये कर दिया था उन्होंने, इसका जुगाड़ कर दिया था, ताकि किसी को मालूम ना रहे कि क्या चीज है। उन्हें लगता था बस वो अंगूठी है, चमत्कारी अंगूठी है, जो उनके दर्द को खत्म कर दे रही है। तो उसके अंदर में था ये। बिल्कुल। तो बस खाली डायग्नोज करना, उसका सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि इधर वाले में पीला, इधर में सफेद है। उन्होंने डायग्नोज किया, इसको ऐसे पहनाने की आवश्यकता है कि ऐसे पहनाने की आवश्यकता है। जी सर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट ठीक। है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से जो एक्यूपंक्चरिस्ट है, खास करके उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उन लोग बस जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसको खाली एक बार लगा दीजिए और देखिए रिजल्ट, 5 मिनट। और अगर कोई अभी किसी को पेन हो रहा है क्या, सर ये क्लास
हाँ मुझे पेन हो रहा है। कहाँ हेलो। पेन हो रहा है? मेरे को अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्या है चीज, क्योंकि बैक में मेरे को साइड में पेन हो रहा है, तो पहले बोला स्लिप डिस्क है, फिर अभी मेरे को बोला एमआरआई कराने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि साइटिका है, स्लिप डिस्क है कि क्या है एग्जैक्टली। लंबर स्पाइन 4 और 5 में कुछ है थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, मतलब इवन चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। बैक में हो रहा है। और बैक पैर बैक में कुछ के दिक्कत? बैक में ना लेफ्ट साइड किडनी का जो पीछे पोर्शन था, हिप होता है ना, हिप के इधर साइड बीच में ठीक है। है, वो अभी हमें आपसे जो पूछ रहा हूँ उसके जवाब दीजिए। पैर में भी दिक्कत जा रही है क्या? पैर में तकलीफ हो नहीं रही है? नहीं, पहले हो रही थी, अभी वो पैर की बंद हो गई, खाली उधर ही अटक गया एक जगह। पैर में नहीं तकलीफ है? नहीं नहीं अभी नहीं है। पहले हम्म, घुटने तक जा रहा था दर्द, अभी अच्छा, घुटने से नहीं हो रहा है। अभी खाली लेफ्ट साइड कॉर्नर में किडनी के आप जो एक होते हैं काम ना। करो, एक हाँ। काम करो, माचिस घर में होगा? हाँ है। माचिस को ले आइए, हम्म। लेके आइए। लेके आऊं अभी? हाँ, माचिस की तिल्ली लेके आइए। ओके, एक मिनट। हाँ, और टेप है, टेप भी ले लीजिए, माचिस की तिल्ली टेप और भी टेप। है मेरे पास। हाँ, मेरे पास मैग्नेट है, टेप है, बार मैग्नेट भी है मेरे पास। बार मैग्नेट है, फिर तो बार मैग्नेट लगा लीजिए, बात ही खत्म करो, बार मैग्नेट हाँ लगा तो लीजिए आप। वो कहाँ पे लगाऊं पर बार मैग्नेट? यहाँ लगाना है। आपने इसके क्लासेस कर रखी है क्या? नहीं नहीं, मैंने क्लासेस नहीं किया, अभी ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, अभी करूंगी, 21 से चालू है ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बार मैग्नेट कहाँ से है आपके पास? मैं एक्चुअली मैं सब लेके आई थी, मेरी सिस्टर है ना, वो अच्छा, उसने सब सीखा हुआ है, वो उसने मेरे को बोला ये सब रख दे तू। चलो ठीक है। आप यहाँ पे सेंटर में, यहाँ हाँ, पे लगा लो। व्हाइट अरे टच की और येलो टच स्टोन की वो सिरेट। देखो, येलो भी टच होगा और व्हाइट भी टच होगा, यही तो खासियत है अच्छा। इसकी। यही 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 भी मैं बताता हूँ कि सबको तो ड्यूल मैग्नेट का पता है। ड्यूल मैग्नेट में एक तरफ सफेद होता है, एक तरफ येलो होता है। तो आप हम्म। लगाओगे तो या तो सफेद लगेगा या येलो लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप स्किन को टच करोगे, येलो भी लगेगा, सफेद भी लगेगा। अब क्या करोगे आप बताओ? ये तो ये यहाँ देखो पर ना मेरे वही, पास इसीलिए इसीलिए सब ये कंफ्यूज होते हैं। ये आपको जो येलो करना है, बार हाँ मैं बता रहा मैग्नेट हूँ, है। येलो नाखून के तरफ रहेगा। अच्छा, येलो नाखून की तरफ, ओके। ये फर्स्ट जॉइंट पे लगाइए, हाँ हाँ। येलो को नाखून के तरफ रखिए। ये है बार मैग्नेट, इसको येलो का नाखून की तरफ लगाऊं? हाँ, बैक साइड में लगाना है, यहाँ पे देखिए, हाँ बैक साइड, ओके। फर्स्ट ठीक जॉइंट है, पे। दोनों दोनों फिंगर में? हाथ दोनों में लगा सकती हैं। ओके, मेरे को लेफ्ट में दर्द है तो दोनों में तभी भी चलेगा ना? हाँ चलेगा। हेलो हेलो जी हेलो बोलिए। मैम, ये जो आप ले रहे हो मैग्नेट, ये एक बार दोबारा दिखाना। ये दोबारा दिखाऊं? हाँ ये लो। देखो ये बहुत बढ़िया दिख अच्छा रहा है, अच्छा, मैंने साफ पूरा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, हम्म। ओके। सर ये जो आप वो माचिस की तिल्ली वाला बोल रहे हैं, ये क्या सीन है? हाँ वो हाँ क्या जी, था? माचिस की तिली से भी हो जाएगा सर, यहाँ तक कि पान के पत्ते से भी हो जाएगा नहीं सर, इलाज। वो दिखाओ तो सर ना क्या चीज होती है वो। होती कुछ नहीं यार, इसी में ये बस लॉजिक उसका होता है। उस लॉजिक के आधार पे वो तो, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ लगा लीजिए, देखिए रिजल्ट आएगा। सिर्फ माचिस की तिल्ली लगा लीजिए और आपको दर्द में आराम पड़ जाएगा। तो जैसे अभी मान नहीं सर, लीजिए तिल्ली नॉर्मल लगानी इंसान, कैसे है इनके ना। पास तो मान लो बार मैग्नेट मौजूद है, सबके पास तो अरे नहीं है ना। मैम आप तिल्ली उठाओ एक बार जरा। क्या चीज? बार मैग्नेट दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो तिल्ली दिखाओ, तिल्ली माचिस की तिल्ली दिखाओ ना आप। अरे मैं माचिस की वो मेरे तिल्ली पास, क्यों जरूरत है उन्हें अब? वो तो उनके पास आपको जब बार मालूम होगा मैग्नेट ना। है तो तिल्ली की जरूरत ही नहीं रह गई। अगर नहीं, बार मैग्नेट नहीं रहता तो तिल्ली सर से भी हम हमारे पास नहीं ट्रीटमेंट कर ना है सकते बार थे। मैग्नेट। तो यार मैं गल सुन, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे अगर सर तिल्ली बार लगा। मैग्नेट नहीं होता तो फिर तिल्ली से भी हम कर सकते थे इसका इलाज। मीन्स द बेस्ट वे टू पुट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो वो तो हाँ, बढ़िया है। alternate that you are selling, alternate tilly and whatever else, अगर लकड़ी बार के मैग्नेट अंदर में नहीं। एनर्जी होती है। हम्म। ये सारा खेल एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आपका उसमें क्या हुआ कि वहां पे एनर्जी रुक गई है, ब्लॉक नर्व जो कंप्रेस हो गया, एनर्जी वहां पे रुक गई, हम्म। जी इसके कारण प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि
उस नहीं सर। एनर्जी को फोर्सफुली उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पे लगाओ ओके और ठीक है 5 मिनट अभी। में रिजल्ट बताओ। अच्छा बस थोड़ा सा अगर पूछ सर सके मैं तो ये पेन लेके यहाँ पे रब कर दीजिए, थोड़ा सा पेन सर लेके यहाँ मैं पे ये पहले पूछना रब चाहता कीजिएगा, हूँ रब कि करने ये के जो बाद लगाइए। पेन, हाँ वो हमेशा मैग्नेट लगाने से पहले प्रेशर देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है वो थोड़ा। जी 5 मिनट के अंदर हाँ सर बताइए, मैं फिर इसको समाप्त करना है। 1 मिनट। हाँ पीछे हमने बताया था सिर्फ यहाँ पे कलर लगा लो और आपकी कब्ज की शिकायत में राहत हो जाएगी सेम डे। कौन सा कलर लगाना है जी? ग्रीन कलर सर जी, ग्रीन कलर। ओ आप तो अभी जुड़े हो, यहाँ पे काफी लोग हैं। सर मैं अभी जुड़ा हूँ ना, मेरे पास हाँ जी, लिंक आपका मुझे मैंने अभी खोला है ना। अभी तो जगदेव सिंह जी यहाँ पे, डॉक्टर जगदेव सिंह मैं जी, क्लिनिक से आया ये हूँ भी अभी है। पंजाब से हैं। इन्होंने मेरा अभी कोर्स किया कलर थेरेपी का और सुजोग थेरेपी का, अपने पेशेंट पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बताएंगे। जगदेव सिंह जी इनको बारे बताओ, पंजाब से, आप भी पंजाब से हो, ये भी पंजाब से हैं, थोड़ी जानकारी दो, क्या पढ़ा आपने, क्या रिजल्ट है, आदि चीजें। जगदेव सिंह जी तुसी हो कि नहीं? हेलो। हेलो। वो यहाँ पे हाँ सर। जगदेव सिंह जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, अभी लग रहा खाना वाना खा रहे होंगे, कभी नहीं बोल पा रहे हैं। कोई और हो जिसने अभी क्लास किया था कलर थेरेपी का, उसके बारे में बताना चाहें? राजेश मौर्य जी, आप बता दो, कलर थेरेपी किया आपने, कैसे रिजल्ट्स वगैरह हैं? राजेश मौर्य जी कहाँ से हैं जी? चंडीगढ़ से? नहीं जी, राजेश मौर्य जी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट थे, ये शायद मुंबई से हैं। ये देखो ओके लगा दिया। जी ठीक है, वेरी पांच गुड मिनट मैम। 5 मिनट में बताएं हमें। ओके अभी 10:18 हुए हैं। 10:23 10:25 बता दूंगी। नहीं मैम ये पूछना चाहता हूँ ये किस चीज का इलाज कर रहे हो आप? ये आपको मैंने ये इनको बताया ना सर को, जो जो मेरे को हो रहा है तो उन्होंने बोला ये लगाओ, तो अभी वो अभी आपने एग्जैक्टली सुना तो नहीं, कमर में दर्द का बताया इन्होंने, स्लिप डिस्क का। अच्छा 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 अच्छा। मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्या, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 महीने हो गए हैं पेन को, ऑन ऑफ हो रहा है मेरे को। इट्स नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट, ये अभी जस्ट राहत देने के लिए हमने किया है, ओके कि देखिए ओके इसकी पावर को समझने के लिए। इट्स नॉट जी सर जी कंप्लीट सर। ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट तो पूरा करना पड़ेगा, अलग तरीके से जाना पड़ेगा। वो ये तो हम सर इसकी मैटर ही और है। पावर दिखाने के लिए कि विद इन 5 मिनट्स में भी रिजल्ट आते हैं, हेल्पफुल। जब तक मैग्नेट लगा रहेगा दर्द बंद रहेगा, मैग्नेट हट जाएगा दर्द चालू हो जाएगा। ये तो उसको, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है। अरे मेरे भाई, पहले तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही दी जाती है, अब उसको पूरा जी क्योर सर। करने के लिए, पूरा क्योर करने के लिए और भी प्रोसेस है ना। तो जी जब सर जी सर। उसको साइंटिफिक तरीके से और भी पॉइंट्स बनेंगे, वो बताया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, तभी तो होगा। ये तो अभी फिलहाल उनको राहत देने वाली बात है। जी अब जो डिस्क बाहर निकल बिल्कुल गई सर। है, डिस्क जो बाहर निकल गई है, उसको तो फोर्सफुली मैग्नेट से वहां पे एनर्जी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब तक वो डिस्क को हम अंदर नहीं करेंगे तो कैसे मतलब वो परमानेंट क्योर होगा? नहीं होगा सर। तो ठीक है, तो यहाँ पर जी जस्ट राहत दे रहे हैं। अब उसको जो आगे, जब अपने पूरा क्लास जब सीख जाएंगे तो पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस भी रहेगा कि उसमें कैसे उसको हम ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो है वहां पे कंप्रेस कम हो जाए। सर एक मेरा दोस्त है यहीं पटियाला में ही। जी वो कहता है कि मेरे पास मान लो मैंने कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया तो मैं सेंटर खोल सकता हूँ, जैसे हमारे पास तो फिजियोथेरेपी का है, हम तो खोले बैठे ही हैं। हाँ, तो हमने एक जगह बात की, वो बोलता है कि सर्टिफिकेट आप ले सकते हो लेकिन बोर्ड लगा
काम नहीं कर सकते। देखो भाई, या तो आप सर्ट ये कर लो, दोनों चीज आप नहीं कर सकते ना, एक्यूप्रेशर भी और ये भी दोनों इकट्ठा मत करो ना। आपको ट्रीटमेंट का तरीका पता है, राइट? तो आप जैसे जी। उदाहरण के लिए आप लोग वो जो एक्यूपंक्चर मशीन तो लगाते ही हो। तो अरे इसमें जो हम लोगों का जो क्या उसको बोलते हैं यार, चैनल्स होती है ना, 8 चैनल 4 चैनल, वो हाँ तो जी, आप लोग हाँ हाँ। लगाते ही हो। तो टेंशन एक्यूपंक्चर में मशीन भी बोल यूज रहे हो ना? होता है। अच्छा। वो एक्यूपंक्चर में भी यूज होता है, बेसिकली एक्यूपंक्चर का ही है वो। ठीक है, आप लोग वहां यूज करते हो। तो जस्ट ये आपके पास एक टूल हो गया नहीं रिजल्ट देने सर। के लिए। आपने वहां पे मैग्नेट लगा दिया, देखो ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप फिजियोथेरेपी पूरा कर लिया, करने के बाद जब रिजल्ट पाने के लिए जैसे उसमें 10 दिन लगा रहे हो, तो 2 दिन ये भी लगा लो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ये भी आपकी बात सही है। 2 दिन में ये रिजल्ट दे देगा। जब आप बिल्कुल हमको सही। उससे नहीं मिल रहा है तो हम इसको करेंगे। वो फिजिकली वर्क है, आपका फिजिकल वर्क है, और ये मेटाफिजिकल वर्क है। ये एनर्जी पे सर खेल रही है, और आप क्या कर रहे हो कि प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहे हो। यही तो फर्क है सर। वही बता रहे हैं, सर दोनों मैंने वर्किंग जो है। पूछा। हाँ। आप फिजियोथेरेपी में फिजिकल वर्क कर रहे हो, और हम यहाँ पे पूरा। मेटाफिजिकल वर्किंग है। गॉड से एनर्जी का वो सिस्टम चैनल चला रहे हैं अंदर की बॉडी की, जो ना इलेक्ट्रिसिटी जो है, चैनल इसी पे चल रही है ना, उसमें करंट दौड़ रहा है। जी। तो उसके थ्रू आप लोग जब लगाते हो, क्या उसको बोलेंगे, पैड जब लगा दिया जाता है और वहां से करंट दिया जाता है ताकि वहां पर एनर्जी पहुंचे। उसको टेंस हाँ, टेंस 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 मशीन टेंस बोलते हैं उसको जी। टेंस टेंस जी, टेंस, वही बात। तो टेंस जो इसी बेस पे तो एक्यूपंक्चर का है, वो टेंस मेनली यूज होता है एक्यूपंक्चर में। जी। अब आप लोग को फिजियोथेरेपी में यूज होने लग गया। बेसिकली हाँ वही जी, करती करते हैं है, उसको। एक्यूपंक्चर ही करती है। वहां पे जाके जब टेंस आप लगा देते हो, तो उसको ना वहां पर टिक 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 सेंसेशन देती है, वहां पर एनर्जी को पहुंचाने का प्रयास करती है नर्व के ऊपर, जी। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। तो वो बिल्कुल सही काम सर। हमने बार मैग्नेट लगा दिया, वो अपने आप ही हो गया। ओके। ठीक है सर, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया प्रीति जी, जानकारी आप। प्रीति जी अभी अपना बताइए, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग देखो अपने आप को, आ, एक फील मिनट करो। मैं खड़ी होकर चल के देखूं कैसा लग रहा है। हाँ हाँ, वही करो, चलो। दर्द तो है काफी, हम्म। अ, पर ना मेरे को ना इतना ज्यादा दर्द हो रहा था पहले कि हम्म। मैं पीछे हिप को पकड़ पकड़ के चल रही थी। हम्म। अभी ऐसा लग रहा है कि चल रही हूँ विदाउट हिप को। ऐसा मतलब हिप है ना ऐसा 10% का रिजल्ट है या नहीं, पहले पूछना चाहता हूँ। 1-2 पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा ही, 1-2%। हाँ 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 हाँ। बेनिफिट की तरफ दिख रहा है ना? तो हाँ, दस क्योंकि ना मेरे को बहुत मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीम है, पेन है। एक्सट्रीम है। हाँ, उसकी वजह से इसको एक टाइम। मिनट रुकिए रुकिए। तो आप एक हाथ का हटा दीजिए। कौन से वाले हाथ का? अ, लेफ्ट में साइड में है मेरे को पेन तो। आपको लेफ्ट साइड में पेन है, हाँ। तो लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए एक बार। नहीं नहीं, अ, एक मिनट देख दीजिए मुझे, राइट साइड वाला हटा दीजिए। राइट ओके साइड वाला हटा दीजिए। ओके ठीक है। राइट साइड वाला हटा दीजिए। हटा दिया। अब फिर उसके बाद बताइएगा 5 मिनट के बाद। हम्म। वो डायग्नोस होता है, सिस्टम को क्लास में समझ लेंगे तो कब हम्म। कहाँ पे क्या करना है, तो उसके थ्रू होता है। इसमें भी बदलना भी क- पड़ता है। कल मैं मॉर्निंग में एमआरआई कराने जाऊंगी तो शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी तो उसमें ठीक है, क्लियर पिक्चर हो जाएगी है क्या। हाँ, चलिए, ठीक है फिर। और किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो क्लास समाप्त करें। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अब क्लास को राम समाप्त राम। करते हैं। सर जी है कि निकल गए? ओहो, नहीं है क्या?
नहीं है, वो भी निकल गए। चलो ठीक है जी, सभी को मेरा राम राम। आज की कहानी ही समाप्त।